इधर आ ये है तो लगेगा किससे, पिन से लगाओगे बेटा, पिन से लगाओगे कैसे लगेगा? इसको भी हेयर स्प्रे का उसको ना बाद में पतले वाले ब्रश से सही करते हैं। बाल खराब हो से करिए, देखिए सही करिए, तो पिन लगाइए। ये भी एक तरह का ये डिज़ाइन बन गया, जिग जैग डॉट लगा करके ये डिज़ाइन बन गया। फिर इसी तरह से ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद से हम इस पे ये वाइट है ना, इधर देखिए, एक मिनट। लाइट मार रहा है, पूरा एकदम वाइट वाइट कर रहा है। इसमें हुआ ना, अरे बाकी भाई कहीं हाँ सबसे पहले जो नेल होगा ना, कुछ भी लगा होगा उसको छुड़ा के साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसको बहुत रगड़ते नहीं है, बहुत हल्के हाथ से, ताकि नाखून जो है लगाएंगे, ताकि हम कोई भी जब नेल पेंट लगाएं या कोई भी हम डेकोरेशन करें, सबसे पहले हम बीच में लगाते हैं, बीच के बाद से फिर किनारे में लगाते हैं। फिर हम इसको सूखने का वेट, पहले सबसे पहले वाइट लगा के कलर हम रेडी करते हैं। उसके बाद कोई हम पेंटिंग बनाते हैं, उसी तरह हमने नेल पर कोट लगा के प्राइमर कोट लगाया हुआ है। अब जब ये सूख जाएगा तब हम इस पर कोई भी नेल आर्ट करेंगे। हिलाओ नहीं, हिलाओ नहीं। हम उसको चिपकाएंगे। ये कोट लगा हुआ है, ये कोट है। हम इसको जैसे भी लंबा चाहे लंबा, लंबा चाहे लंबा, और स्पंजी टाइप से आएगा। ये जो छोटे छोटे छेद आ रहे हैं, ये इसका लुक है। जब ये सूख जाएगा तब इस पे हम कोट करेंगे, तब समझ में आएगा। ये प्राइमर लगा चुके हैं ना, इसके ऊपर प्राइमर लगाएंगे ना, इसके ऊपर
बस प्राइमर अप्लाई करो फिर डिजाइन बनाए कि पहले डिजाइन बनाए फिर प्राइमर? पहले तुमने प्राइमर लगाया था कि हाँ, प्राइमर लगाया था। हाँ। फिर डिजाइन बनाया। हाँ, ये हुआ। सारे नेल डिजाइन पेंट अप्लाई किया। हाँ, अब उसके बाद डिजाइन बनाया। पहले डिजाइन बनाओगी और तब उसके बाद लास्ट में फाइनल कोट लगाओगी। बहुत नहीं है लेकिन प्रयास अच्छा है। अभी आप नए हो। लिपस्टिक अच्छा लगाया हुआ है। बेस क्यों नहीं लगाया है? लिपस्टिक बढ़िया है। बताएं तो पहले इनकी आँख क्या है? पतली सी है। तो इस आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आई शेडो हल्का सा लगा करके एक बार लाइन करके और तब आप काजल लगाएंगी तो आंखें बड़ी बड़ी लगेंगी। ठीक है ना? आंखों को बड़ा कर कैसे करना है ये आपको देखना है। और ये फेस इनका नॉर्मल है तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा खुलाएंगी। बहुत अच्छा बाल का स्टाइल नहीं हुआ है और बाल भी बहुत हल्के हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको ये देखना पड़ेगा कि हल्का बाल है तो हम क्या स्टाइल करें। बहुत घने बाल में आपको खजूरी चोटी लगेगा। और लिपस्टिक अच्छा है, आप डार्क कलर लेके यहाँ से आउटलाइन में थोड़ा करेंगे तब ये ज़्यादा फैला दिखाई देगा। हल्का से फुलाइए। जब आप ऐसे फुलाओगे ना तब देखिए ये ब्यूटी देखिए, देख रही हैं ये ब्यूटी, और आप ये ब्यूटी देखिए। समझ में आ रहा है? तो जब आप ऐसे करोगे तब जा कर के ये ब्यूटी आएगी आपको। ठीक है ना? अच्छा हुआ है, थोड़ी सी फिनिशिंग की भी कमी है। हाँ, जुड़ा तो अच्छा हुआ। देखिए आगे आपका फेस देखिए। अभी देखिए इनका फेस क्या है, ये फूला हुआ है। ठीक है ना? ये चेहरा फूला हुआ है तो हम ये बाल को बहुत ज़्यादा नहीं फुलाएंगे, नहीं तो चेहरा हैवी लगेगा। ठीक है ना? इसलिए आपने इसको ऐसे किया हुआ है, थोड़ा सा इसको हल्का सा खींचना, हल्का सा। आपका काम दिखना भी तो चाहिए ना कि आप इतना मेहनत किए हो, तो आपका काम दिखना चाहिए ना। और स्प्रे लगाना था। ठीक है ना? चलिए ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? इनके बाल जो हैं बहुत ही हल्के हैं। मेकअप करेंगी ना, अभी आप चेहरा बड़ा है तो आप यहाँ पर कंट्रोल करेंगी। ठीक है ना? और आप इसको यहाँ पे लाइट कलर करेंगी ताकि ये गाल फूला फूला लगे। ये जो ये है दबा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगी, लाइट हाईलाइट जो है लाइट करेंगी। ठीक है ना? तब जाके ये फूल के आएगा। माथे पर यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। होना चाहिए पिंक ही शेड, यही तो फैल जाए। हिल रहा सूखने देंगे। जब सूख जाएगा तो हम टेप को निकाल लेंगे। थोड़ा सा फैल जाएगा थोड़ा सा। ये दो कॉम्बिनेशन और बीच में हम गोल्डन भर देंगे या कोई डिज़ाइन बना देंगे। किसी भी रैपर पर नेल पेंट निकाल लेंगे और फिर अपनी कल्पना से हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। इसमें तो हम इस टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और हम इसको पूरा भर भी सकते थे लेकिन बूंदी डॉट ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। और जब ये सूख जाएगा तो इस पे छोटे से हम गोल्डन डॉट। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्वेता शिल्प कला केंद्र। किस तरह के कोर्स चला रही हैं और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिली और इस समय जो मैं वर्कशॉप चला रही हूँ इसकी प्रेरणा मुझे लॉकडाउन के दौरान हुई थी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ आर्थिक रूप से लोगों को मैंने महसूस किया कि लोगों के बीच में है। इसलिए मैंने स्पेशली ये मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइल और मैंने मेहंदी का इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अप्रैल में सीजन आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ थोड़ा इनकम कर पाएँ, अपने परिवार को और अपने को सपोर्ट कर पाएँ आर्थिक रूप से। इसलिए मैं
मैं बहुत ज़्यादा जोर शोर से इस समय नेल आर्ट, मेहंदी, मेकअप और हेयर स्टाइल को लेकर के मैं ज़्यादा प्रयत्नशील हूँ। इसके अलावा कितने कोर्सेज हैं? मैं 25 कोर्सेज चलाती हूँ। इंडियन आर्ट क्राफ्ट जितने भी होते हैं, जरदोजी है, ड्रेस डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बातिक, बंदेज, स्क्रीन ब्लॉक, पेपर मेसी, मूर्ति कला, डामर पेंटिंग, काजल पेंटिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि मैं समय समय पर वर्कशॉप चला करके सिखाती रहती हूँ। नेल आर्ट आपका काफी फेमस हो गया है इसमें, जी। लोग इसके तरफ ज्यादा पीछे चले आ रहे हैं, तो क्या खासियत है नेल आर्ट की? नेल आर्ट इस समय जो आधुनिक युवतियां हैं, जीन्स टॉप ये सब वेस्टर्न चीजें ज्यादा पहनती हैं और नाखून को बढ़ाने की ओर ज्यादा अग्रसरित होती हैं। मैं देखती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उनके नेल बढ़े हुए होते हैं, तो मेरे दिमाग में है कि इनको यदि डेकोरेट किया जाए तो युवतियों के लिए ये ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा, इसकी तरफ झुकाव ज्यादा होगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर विशेष जोर देना शुरू किया है इस समय। किस तरह की बच्चियां या लड़कियां या महिलाएं आती हैं और फीस वगैरह कितना लिया जाता है? मैं फीस एकदम नहीं लेती हूँ और मैं फार्म तक के पैसे नहीं लेती हूँ। मैं कोई एडमिशन फीस नहीं लेती हूँ। हाँ, लोग बड़े उत्सुक होंगे शायद ये जानने के लिए कि फिर मैं करती कैसे हूँ। मुझे सरकार पेंशन देती है, उस पेंशन से ही मैं महिलाओं को सामान लाती हूँ, अपने सामान से मैं उनको सिखाती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस के लिए कहती हूँ कि कोशिश करिए कि धीरे धीरे अपने बजट के हिसाब से सामान जुटाइए, क्योंकि यदि उनके पास नहीं सामान हो पाएगा तो फिर वो अपना वर्क कैसे करेंगी। तो इसलिए मैं उनको कोशिश करती हूँ कि उनकी सुविधा के हिसाब से धीरे धीरे उसको करें। और हमारे यहाँ आर्थिक रूप से निम्न आय वर्ग की महिलाएं और लड़कियां ज्यादा आती हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपने घर का परिवार का खर्च चलाती हैं, कितनी ऐसी हैं जो अपना पॉकेट खर्च से ही अपना खुद का जो खर्च है वो बियर करती हैं। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि मुझे खुशी मिलती है मैं ऐसे आय वर्ग के लड़कियों को, महिलाओं को मैं आत्मनिर्भर बना पाऊँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी और होती है। कितने लोग अभी आ रहे हैं? हमारे इस समय हमारी संस्था में 34 बच्चियां आ रही हैं, मेहंदी और ब्यूटिशियन और हेयर स्टाइल, मेकअप और नेल आर्ट। मेरा नाम विजेता वर्मा है। विजेता जी, आप यहाँ पे क्या क्या सीखने आती हैं? मैं सारे ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हूँ अभी माधवी मैम के अंडर में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड के बाद में हम लोगों को सुविधा दी जाती है और अर्न की भी सुविधा है। हमने देखा कि आप सीखती भी यहाँ पे और सिखाती भी हैं, सबको सिखा रही थी, तो कितना आपको एक्सपीरियंस अभी तक मिल चुका है? मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैम के ज़रिए मिल चुका है। काफ़ी क्या लगता है आपको ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकती हैं? हम ऐसा मतलब कि जितना कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऊपर में ये वाला करिए। सिल्वर में नीचे में सिल्वर है, पीक करने वाला लगाइए।
ये बीच में यहाँ पॉइंट का ये जो चेहरा है ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना। अब ये इतना सुंदर लग रहा है, बनाए ना, तो समझ रही हो कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए सही ये फेविकोल लगा लेते हैं। वैसे गम आता है, गम लगा लेने से हम कोई भी डिज़ाइन करेंगे तो ये एक्स्ट्रा नहीं जाएगा इसके ऊपर, और इसको हम अलग से निकाल लेंगे तो नीट एंड क्लीन हमारी डिज़ाइन बनेगी। इसका ढक्कन कहाँ मिल जाएगा, कौन सा